अमेरिका के अलावा चाइना और इंडिया भी रिच कंट्री है। China is a very rich country. India is a rich country. ओवरऑल इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया इस वक्त ग्रो कर रहा है। ये भी तो देखे ना आप, उनकी करेंसी का भी तो फर्क है ना। हमारे इंडिया में आप कहते पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे तो छोटे 8 साल के बच्चे को यही पढ़ा रहे हैं। 2 रुपए का चाय का कप है, आप देखिए कितना कप है, हम पी रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए जब तक हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जो मेड इन पाकिस्तान हमारी प्रोडक्ट है, उसको रिलीफ दें। उस बंदे को जो इंडस्ट्री यहाँ पे लगाता है उसको रिलीफ दें। जब अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला है कि भाई दुनिया में जहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन एड्स देते हैं वो ज्यादातर अमेरिका ही देता है, यूएस एड के नाम से या मुख्तलिफ तरह से। उन्होंने बोला है कि अब दूसरे जो रिच कंट्रीज हैं, खासतौर पे जैसे चाइना, और उन्होंने इस दफा नाम लिया इंडिया का, कि ये दो भी रिच कंट्रीज हैं, इन्हें भी एड दूसरे कंट्रीज में देनी चाहिए जहाँ पे जरूरत हो। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा ये सुना है कि इंडिया में तो वाशरूम नहीं है, इंडिया में तो मतलब गुर्बत है, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि इंडिया इज अ रिच कंट्री। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप देखें इंडिया की पॉपुलेशन जो है 1.5 बिलियन है जी करंटली, और उनमें बहुत सारे लोग जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है वो बहुत डिफरेंट है। कुछ लोगों के पास बहुत कम है, कुछ का बिजनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया इस वक्त ग्रो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है करंटली वो है 600 अरब डॉलर, 600 बिलियन डॉलर। अब पाकिस्तान के उसके कंपैरिजन में आपके पास 3 अरब डॉलर होते हैं। ठीक है। तो आप अगर देखें कि उस हिसाब से आपके पास फॉरेन रिजर्व बहुत कम है, जिसकी वजह से आप ट्रेड डेफिसिट जो डेफिसिट में आपका जा रहा है, सरप्लस में नहीं है आपकी ट्रेड। ठीक हो गया। आपके इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, आपकी और एक्सपोर्ट बहुत कम है। गवर्नमेंट जब तक हमारी गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट नहीं करेगी, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेगी, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होगी, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करेगी, तब तक कुछ भी बेहतरी नहीं आ सकती। तब तक इंडिया और चाइना का ही नाम लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमीज हैं। चाइना सब कुछ आपको मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, इंडिया उसके बाद दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान कहीं भी नहीं है इस वक्त रैंकिंग। ठीक हो गया। अच्छा भाई, इंडिया का जो इमेज अभी चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में चाहे अभी चेंज हो रहा है या नहीं, हमें अभी भी यही बताया जाता है जी उधर वाशरूम नहीं है, उधर गुर्बत बहुत ज्यादा है। हमारे मीडिया पे तो यही बताया जाता है, हम तो कोई इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं, सुनते हैं, तो आइडिया होता है कि इंडिया तो तीसरी चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, या बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स वो अपने मेड इन इंडिया पे बड़ा जो फोकस कर रहा है। ये जो इमेज चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है? उनकी यूथ की वजह से, उनकी गवर्नमेंट की वजह से, या फिर ये सब कागजों में ही ऐसा चेंज हो रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, हकीकत में बिल्कुल है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा आगे। सबसे पहली बात ये है एजुकेशन। वो एजुकेशन सेक्टर में हमसे बहुत ज्यादा आगे चले गए। उसके बाद जब एजुकेशन में आगे गए हैं, वो आईटी सेक्टर में आगे गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आगे आए हैं, वो ग्लोबली इकोनॉमी में अपने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारा उस तरफ नहीं है रुझान, हमारा बिल्कुल भी एजुकेशन में कोई जो हमारा फोकस नहीं है, और हम कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान हैं, एजुकेटेड पीपल हैं, वो आउटसाइड जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक हो गया। गवर्नमेंट ने कोई नया सेक्टर ऐसा डिसाइड ही नहीं किया, कोई ऐसी नई इंडस्ट्री को सपोर्ट ही नहीं किया जिसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हों। ठीक है। उसके बाद जो इसके बाद रिसेंटली एक इशू बना है कि आप इंटरनेट स्पीड को इस तरह के कर्टेल करके फायरवॉल के थ्रू आप कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री को आप मजीद डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए आप अपॉर्चुनिटीज को कम कर रहे हैं। ठीक है। ये मामला है जो इंडिया हमसे बेहतर कर रहा है, और हम वो वापस अपने कंट्री के लिए भी फिर बेनिफिट हो रहा है उनके लिए, और ओवरऑल भी। अच्छा, पर हमारे यहाँ मिस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, मिस गाइडेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा। एजुकेशन खास तौर पे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमारा नहीं ठीक। ठीक है। अगर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, अच्छा है, सपोर्टिव हो, तो तब हमारे बच्चे बड़े सारा। उसके बाद हम ये जो कहते हैं इंडिया आगे बढ़ा, क्यों बढ़ा? उधर क्या कहते हैं, पॉलिटिकल और बिजनेस दोनों मिलके चलते हैं एक टेबल पे, स्टेबिलिटी है। इधर ना क्या कहते हैं कारोबारी तबके को सपोर्ट है, ना पॉलिटिकल। ठीक है, अब दोनों जब एक रास्ते पे एक टेबल पे बैठेंगे नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा मुल्क चले? ठीक हो जब गया। एजुकेशन एक बंदे के पास इल्म आएगा, सारा कुछ उसे पता होगा A to Z, वो कैसे हो सकता है गलत कोई चीज करे? ठीक है, लॉजिकल बात है, लेकिन मतलब अक्सर आपने भी शायद सुना होगा, भाई आपने भी सुना होगा कि यार वो आबादी बढ़ी है, इस वजह से दुनिया उनके साथ रिलेशन बेहतर कर। आबादी का कोई इसमें नहीं है। अगर ये देते चाइना जो जापान है, हाँ। वो जापान हुआ था ना हिरोशिमा, उसके बाद अब उसने कुछ किया नहीं ना किया। अब इंडस्ट्री कितनी उसकी पावरफुल है, बिल्कुल। उन्होंने अपने सपोर्ट किया वहाँ को, बिजनेस अपना सपोर्ट इंडस्ट्री किया, ग्रो इंडस्ट्री ग्रो किया, एजुकेशन ग्रो किया। हम है। यहाँ से क्यों बाहर पढ़ने जाते हैं? अगर वही जो यहाँ पे सपोर्ट करे, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम अच्छा करे, तो क्यों हम जाए? यहाँ पे वही 20 साल पुराना रटा चल रहा है, वही केमिस्ट्री फिजिक्स, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। इंडिया में आप कहते पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे तो छोटे 8 साल के बच्चे को यही पढ़ा रहे हैं, AI पढ़ा रहे हैं 8 साल के 8 साल के बच्चे को AI। हम यहाँ पे
40 लाख लगाते हैं। आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, मैं जी, पढ़ा हूँ, बिल्कुल। हमने पढ़ी है, AI तो अभी आया रिसेंटली, ये तो आया है हाँ, और वो पढ़ा रहे हैं, पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं, आप रिसर्च करें। ठीक और हो दूसरी बात, हमारे आप 40-20 लाख रुपए देते हैं, हाँ। 4 साल डिग्री करते हो, आपको पीछे क्या मिलती है नौकरी? 20-30 हजार मिलती है, 40-50 हजार 40-50 हजार मिलती है। अब आपको वही 40-50 लाख जो आपने लगाया इकट्ठा करते 40 साल लग जाना। ऐसे ही है, जो लगाया मतलब जो पढ़ा है उसने ही इकट्ठा करते हुए 4 साल में वो लगा दिया और 10 साल में वो वापस आएगा। अब ये देखना, जैसे मैंने क्या कहते हैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मैंने छोड़ के अपना बिजनेस दोबारा किया है, बिल्ड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है, मैंने वहाँ पे 2 साल पढ़ा, मुझे अपने से आने के बजाय गए हैं पैसे, मुझे कोई बेनिफिट फिजिकली हुआ ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ साइड पे ठीक जरा। हो अब दूसरी बात, हमारे जो अदारे हैं, तालीमी इदारे, वो इस तरह पढ़ाते ही नहीं कि बच्चे को प्रैक्टिकल बताते ही नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है है ही नहीं। अब मिसाल है, आप मिसाल क्या कहते हैं, फिजिक्स है, फिजिक्स किताब में जो पढ़ाना है प्रैक्टिकल करवाता है यहाँ पे कोई? आप बताएं। बहुत कम लोग हैं। और मैंने देखा है, क्योंकि हम भी YouTube देखते हैं, यूज करते हैं, खुद YouTube पे है, तो इंडिया में बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, बहुत से ऐसे चैनल, हमने YouTube चैनल देखे हैं जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल, फिजिक्स वाला के नाम से एक चैनल है, मैं या वही तो आपको कह रहा हूँ ना। अब यहाँ पे मेरी खुद की जाती, मेरी कजन है, ठीक है, मेरी वो AC से कर रही है, बरतानिया से, ठीक ठीक है। है। और क्या कहते हैं, उसने किया है 10th के बाद, ठीक है। अब उसका सारा रह गया खत्म। अब वो उसी बच्ची को अभी क्या कहते हैं, लास्ट में से रहता 4 लाख की ऑफर आ गई है। ओ अब यही भाई ने AC से किए हैं, एक साथ एक फर्म में काम किया, 70,000 रुपये मिला है, ये कहाँ की इंसाफी है? ये सोचने वाली बात है। मतलब वो वहाँ की एजुकेशन का इतना वर्थ है या इतना लेवल है, और पाकिस्तान से सेम ही डिग्री की जाए तो उसकी ये वर्थ है भाई। सर पाकिस्तान में तो आने वाला वक्त जो नजर आ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा बुरा है। अच्छा। ठीक है, इससे इधर तो गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़नी है, जो नजर आ रहा है कारोबार है ही नहीं है। अच्छा। महंगाई बहुत ज्यादा है, बिजली का बहुत ज्यादा दाम है, गैस के बहुत ज्यादा दाम है, और चीजें बहुत ज्यादा महंगी है, टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा लग रहे हैं हर चीज पे, और कारोबार नहीं है, जो ठीक है। असल बात है। ठीक है। कारोबार है ही नहीं, हर आदमी परेशान है मेरे भाई। अगर कारोबार हो तो ये महंगाई समझ में आती है, कारोबार ना महंगाई समझ में नहीं आती। ठीक। और दूसरी बात आपकी ये रही, इंडिया और चाइना, वो तो बहुत तरक्की पे जा रहे हैं इस टाइम। ठीक है। उनकी हुकूमत उनसे बहुत ज्यादा तावन कर रही है। ठीक है। हमारी हुकूमत का कोई हमारे साथ तावन नहीं है, सिर्फ ये है कि किसी तरीके से कोई हमें कुछ आना चाहिए, नहीं। हमारे यहाँ से जाए ना। आपने बोला वो तरक्की कर रहे हैं, हाँ जी। चाइना का तो चलो हम सुनते हैं, देखते भी हैं, जी। इंडिया का तो हम ये सुनते हैं कि भाई उधर गुर्बत है, उधर वॉशरूम नहीं है, ये सब चीजें। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि वो रिच कंट्री में शामिल होता है। नहीं सर, उधर सब कुछ है। आपको कैसे पता है? पता है, हम ये देखते हैं, अच्छा, सोशल मीडिया देखते हैं, सारा पता चलता है। ये जो चीज है ना आपके पास, हाँ, अब ये आपको हर चीज बताती है। पहले बता नहीं, देती। 5 बता देती, पहले पता ही नहीं था। ठीक। अभी फेसबुक खोलें आप, टिकटॉक खोलें, जो सी मर्जी चीज खोलें, हर चीज सामने आ जाती है। ठीक है। तो इससे कम से कम 50% तो हमारा अंदाजा होता है ना, ठीक है। अगर 100% नहीं होता तो आपके अंदाजे के मुताबिक उधर गुर्बत है या गुर्बत नहीं है? अगर वो मेरे अंदाजे के मुताबिक उधर गुर्बत हमसे ज्यादा नहीं है, इधर ज्यादा है। ठीक हो उधर मामला ठीक है, ठीक हो गया। इधर तो बहुत लेकिन ज्यादा आजाद महंगाई है। तो मैं हम गुजारिश अगर- करता हूँ, हाँ, मैं गुजारिश करता हूँ अपनी हुकूमत से कि हमारी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दें। ठीक है। हम सफेद पोस्ट जो आदमी है ना, वो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। कारोबार नुकसान की तरफ जा रहा है और बड़ी परेशानी में मामला जा रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारी तरफ उनका ख्याल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, मुझे बताएं 1947 में पाकिस्तान बना? मेरे ख्याल से 1947 में बना। आप- मैं ख्याल वैसे ही बोल रहा, बना इतने में। हाँ, ठीक है। इंडिया ने भी 1947 में अपना 47 में। सफर स्टार्ट किया, जी। तो वो कैसे आज आगे अगर निकल गए? आपने बताया निकल जी, गए। मैंने आपसे पहले बात की है, ये जो हुकूमत है ना, ये हाँ। उनकी मेहरबानी है, हुकूमत की होती है। वो अपनी आवाम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इधर जो बाइक हम 2 लाख रुपए की ले रहे हैं, उधर 60,000 की है, 50,000 की। अच्छा। इधर जो गाड़ी 40 लाख 50 लाख की है, उधर 7-8 लाख की है। ठीक है। आप इस तरफ ही देख रहे हैं, दूर जाते ही नहीं है। हाँ, ठीक है। जितनी मेरी सोच है, मैं तो उतनी बात कर सकता हूँ। बिल्कुल, लेकिन उसमें ये भी तो देखे ना आप, उनकी करेंसी का भी तो फर्क है ना। हमारे 4 रुपए या चले 3.5 रुपए लगा लें, जी, जी। उनका 1 रुपए के बराबर है, तो करेंसी में भी तो फर्क है ना। जी बिल्कुल, करेंसी में फर्क है, लेकिन ये बात उन्होंने अपनी करेंसी उन्होंने स्टैंड रखी रखी हुई है ना। हाँ। इधर लो इसलिए हो रही है ना कि इधर कोई कारोबार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से आके नहीं करता। वो डरते हैं, हमने भाई इधर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। ठीक हो गया। हमारा मतलब कि तबार ही नहीं करते, वो बाहर वाले जो कंट्री हैं वो तो करते ही नहीं है। जो इधर इन्वेस्टमेंट करने आता है, वो इधर के हालात परेशानी जो मामला देख के वो कहता है हमने करनी नहीं। ये सबसे मेन बात जो है ना, अगर बाहर से आके कोई इधर आके इन्वेस्टमेंट करे ना, करेगा। तो हमारा कारोबार बहुत ऊपर चलता है। लेकिन ऐसी बात ही नहीं है। ठीक है। इस मामला का आप भी जानते हैं, आपको भी पता है। नहीं, उसमें एक चीज ये भी देखने में आती है कि यार इधर इसलिए नहीं इतनी इन्वेस्टमेंट करते वो, साथ इंडिया इसलिए चले जाते हैं यार वो आबादी बड़ी है,
उधर चीज ज्यादा बिकेगी। लेट्स सपोज आपका ये मोबाइल है या मोबाइल की फैक्ट्री है, तो आप सोचे मैं पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाऊं या इंडिया में लगाऊं, तो आपके माइंड में यही आएगा यार इंडिया में आबादी ज्यादा है तो इंडिया में लगा लेता हूँ। जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आबादी बिल्कुल ज्यादा उधर, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आबादी तो ज्यादा है, लेकिन जो मैं बात आपको कह रहा हूँ वो आप समझ नहीं लगता पा रहे। उधर भाई आवाम को रिलीफ है। अच्छा, ये ठीक है, ये बात समझिए ना, रिलीफ है पैसे का, और कोई उधर मार ताड़ नहीं है, कोई बिजली का, बड़े सस्ते मामला है उधर। गैस का इधर नहीं है, वो मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ। इधर बिजली इतनी महंगी है, इतनी महंगी है। अगर बिजली क्या यूनिट चल रहा है आजकल ऑलमोस्ट? सारे 70-65-70 रुपए यूनिट चल रहा था। अब इन्होंने अभी आई है कि 7-8 रुपए यूनिट कम किया है। वो भी पता नहीं होना या नहीं होना। मेरी बात सुने, 10 रुपए से यूनिट 65-70 में गया है, वो अगर 8 रुपए कम भी कर दिए तो क्या है। ईद पे इन्होंने बोला है हमने पेट्रोल कम करना है, ठीक है, मेरी जान 1 रुपया कम किया है, वो क्या कम है? चले ईदी तो दी है ना। ईदी क्या दिया? आप वो इस तरह करते, एक की बजाय 2 बढ़ा देते। हाँ, हमें आदत पड़ गई है ये चीजें ना सहने की। ठीक हो गया। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? फ्यूचर अल्लाह के फजल से देख रहे हैं। फ्यूचर नहीं ऐसी चलो, बात नहीं है। कोई कोई इमरान खान की, किससे नवाज शरीफ की हम बात नहीं करते। हम करते हैं जो हमारे हुकूमत के हुक्मरान है वो हमसे प्यार करें, हमसे मोहब्बत करें। हम पता नहीं सुबह से जाके शाम तक कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। पढ़ाई इतनी महंगी है, हर चीज महंगी, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। ठीक हो ये गया। जैनुइन बात है। अच्छा, आपकी चाय आ गई है। बड़ी भाई ने एनर्जेटिक वे में बात किया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। एनर्जी आई है मेरे में भी इनसे बात नहीं, मेरे भाई करके। हाँ। और मैं भी यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि भाई अगर हम पाकिस्तानी पाकिस्तान हम किसी हुक्मरान को नहीं गलत अच्छा कर रहे, कोई भी आए, कोई भी आए, पाकिस्तान का फायदा हो। गुजारिश है भाई, हाँ, उनसे बहुत ज्यादा गुजारिश है, हमारा ध्यान करे, क्योंकि वो होती है ना लाठी उनके हाथ में है, और ये आगे आए हैं हमारी वजह से आए हैं, ठीक है, लोगों की वजह से आए हैं। दुनिया तो में पाकिस्तान का इमेज बेहतर करें। इमेज बेहतर करें। इधर सबसे मेरी रिक्वेस्ट है उनके लिए, सबसे पहले गैस और बिजली कम करें। इंशाल्लाह हम इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और फिर जो इन्वेस्टर है, उन्हें रिलीफ दें और बाहर की इन्वेस्टमेंट इधर करे, ताकि इधर जो परेशानियां हमारी, जो मामला खराब है, वो ठीक हो, कारोबार हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा कारोबार हो, हम खुश रहें, हम हाँ जी दुनिया में इज्जत हो। हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, और अल्लाह के फजल से हर चीज का टैक्स दे रहे हैं। ये हम चाय पी रहे ना, सारे कसम अल्लाह की, ये टिश्यू है जो हम इधर बैठने का भी टैक्स दे रहे हैं। इसके बावजूद चाय का कप कितने का? ये 100 रुपए का चाय का कप है। आप देखें कितना कप है, हम पी रहे हैं सिर्फ किस लिए कि परेशानियां हैं। ये पानी की बोतल कितने की है? ये इधर 60 रुपए की, 70 रुपए की है। ठीक है, हो गया। परेशानी इधर सिर्फ सुकून करने आते हैं, घर में भी चाय मिलती है। तो ये अगर हम इतनी वोटिंग ना करें तो हम तो भाई मर जाएं। जबरदस्त हो गया। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में जब तक ऐसे अच्छी सोच वाले, पॉजिटिव सोच वाले लोग होंगे, हिम्मत करने वाले लोग होंगे, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जरूर जाएगा। तो यहाँ पर होता है दोस्तों वीडियो एंड। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन है आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, हम भी आपको रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, यहाँ पर जहाँ तक देखा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।